नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक ऐसी जो मेडिसिन है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जिसको मैंने लगभग 20 से भी ज़्यादा बीमारियों पे टेस्टेड किया है। और 20 जो बीमारी हैं उनमें ये अकेली मेडिसिन साथ में कुछ और कॉम्बिनेशन लगा के मैंने ट्राई किया है, और ये सब मैंने डॉक्यूमेंट कर रखा है अपनी जो मेरी डायरी है, वहाँ से ये सब मैंने नोट कर रखा है सारी चीज़ें। और ये सब वो हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिन बीमारियों को इस कॉम्बिनेशन ने ठीक किया है। और लेकिन मैं पहले क्लियर करूं कि ये मेरा पेटेंट कॉम्बिनेशन है EH1, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो अ, पिछले कई सालों से डॉक्यूमेंट हो रही थी चीज़ें धीरे धीरे। अब वो एक प्रोडक्ट के रूप में, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रूप में निकल के सामने आया है। और बहुत सारे लोगों को मैंने वो दे भी दिया है, बहुत सारे लोगों ने उसको ऑर्डर भी कर लिया है। तो उनको मैं यूज़र मैनुअल भेजता हूँ। कई बार उनको चीज़ें समझ में कुछ नहीं आती हैं तो वो फ़ोन करते हैं, लेकिन अब मैं इस पर एक वीडियो भी बना के डाल देता हूँ, तो उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि ये EH1 को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जिनको नया जो परचेज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और नए लोगों के लिए प्रैक्टिस बहुत आसान होने वाली है इससे। EH1 का कॉम्बिनेशन है, और ये वाला देखिए आप, EH1 है, और 30 ml की पैकिंग में मैंने इसको बनाया। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे कैसे मैंने इसको यूज़ किया है। और वैसे तो और भी ज़्यादा चीज़ों में इसके रिजल्ट जो हैं वो मैंने डॉक्यूमेंट किए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं कि कंप्लीटली जो चीज़ें बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड सारी कर ली गई हैं मैंने अलग अलग जो पेशेंट पे, वो हैं ये 23 डिजीज़ पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो मुझे देखने को मिला है। 23 से भी ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी 23 मैं आपको भी यहाँ पे बता देता हूँ। इसको मैंने फैटी लीवर में दिया है। फैटी लीवर में इसमें ये जो EH1 है, इसको मैंने फैटी लीवर में दिया है। इसका D5 बना के, इसका जो मेरा EH कॉम्बिनेशन है इसका D5 बना है, क्योंकि मैं D3 में दे रहा हूँ तो D3 से D5 आपको बना लेना है। चाहे आप D3 से D4 बना के उसका D5 बना लें, या फिर आप सीधा 30 ml में इसकी लगभग 35 से 40 ड्रॉप डाल के, 40 ड्रॉप डाल के D5 बना लें। 40 ड्रॉप डाल के आप D5 बनाएंगे, और फिर उसमें आपको ऊपर से S2 की कुछ ड्रॉप D3 से या D4 से डालनी है। D3 से भी डाल सकते हैं, D4 से भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके से काम करेगा। सीधा प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही मैं आपको समझा देता हूँ। ये 30 ml की फाइल है डिस्टिल वाटर, इसमें हमने 30 ml भर लिया है। अब इसको D5 बनाना है, तो EH1 के हमने इसमें 40 ड्रॉप डाल दिए, और इसको अच्छे से स्ट्रोक अच्छे से हिला के, और फिर इसमें हमें क्या करना है, S2 की कुछ ड्रॉप डालनी है। S2 की D4 से आप इसमें 5 ड्रॉप डाल दीजिए। S2 की D4 से 5 ड्रॉप इसमें डाल दीजिए, या फिर D3 से आप इसमें D3 से भी 3 या 4 ड्रॉप डाल सकते हैं। वैसे D3 से ज़्यादा अच्छा रहता है। D3 से इसमें आप ड्रॉप डाल दीजिए और इसको दे दीजिए। इसके साथ आपको एक कॉम्बिनेशन और चलाना है फैटी लीवर में। उसमें आपको देना है S5L1A3 और C10। S5L1A3 C10 और WE, ये कॉम्बिनेशन और आपको चलाना है। और आप देखेंगे कि फैटी लीवर बहुत जल्दी ही महीने एक डेढ़ महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और उसकी जो जो समस्या है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। फिर दूसरा रिजल्ट मैंने इसको सेम ऐसे ही बनाना है। D4 बनाने के लिए आपको 30 ml में इसकी 50 से 60 ड्रॉप डालनी है, और D5 बनाने के लिए 40 ड्रॉप डालनी है। D6 बनाने के लिए 30 ड्रॉप डालनी है 30 ml डिस्टिल वाटर में, और D8 बनाने के लिए 20 ड्रॉप डालनी है, और D10 बनाने के लिए 10 ड्रॉप डालनी है। ऐसे आप इसको D10 तक आराम से तोड़ सकते हैं डायरेक्टली ड्रॉप मेथड से, कोई दिक्कत नहीं। D10 तक कोई समस्या नहीं, और D10 तक की सारी चीज़ें क्लियर इसमें हो जाती है। D10 तक इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सभी चीज़ों में। फिर मैंने टोन्सिलाइटिस में इसका यूज़ किया है। टोन्सिलाइटिस में मैंने इसको D6 में दिया, और जो ऊपर से मैंने इसमें D3 से ड्रॉप डाली है वो डाली है C13, वैन-1 और G। C13, वैन-1 और G बहुत पुराना क्रोनिक है, तो C13 की जगह आप C5 ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसमें मिलेंगे, और ठीक हो जाएगा टोन्सिलाइटिस। थ्रोट पेन में आप सेम यही दे सकते हैं। आप इसमें वर्वन और ऐड कर दीजिए। अगर थ्रोट में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप इसमें वैन-1 और वर्वन, C13, वैन-1, वर्वन और G ऐड कर दीजिए। किसी की जीभ में दर्द है, जीभ में भी कई बार दर्द हो जाता है, स्वेलन हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से,
तो आप इसमें C2 और G ऐड कर दीजिए, C2 G और Van 1 ऐड कर दीजिए ऊपर से D6 बना के। गोनोरिया में आप इसको दे सकते हैं। गोनोरिया में आप इसको देने के लिए C5 Van 1 और G ऐड करेंगे D8 में बना के, EH1 का D8 बना के, और आप उसमें ये जो मेडिसिन है C5 G और Van 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। माउथ के कैंसर में मैंने इसको यूज़ किया है, टंग के कैंसर में भी मैंने इसको यूज़ किया है, D10 में, बल्कि और लाइटर भी यूज़ किया है। 100 ml में 2 ड्रॉप डाल के इसकी, और उसमें फिर C2 S5 और G D3 से डाल के दिया है, और Van 1 भी डाला है। तो माउथ का कैंसर, जीभ के कैंसर में भी इसमें जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता क्योर हुआ है, लेकिन बुरी स्थिति वाले पेशेंट की स्थिति सुधर गई है और वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंट तो मैंने देखे नहीं है, लेकिन हाँ दो या तीन पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनका टेस्ट में आया हुआ था कि भाई उनको कार्सिनोमा है, और 2 या 3 ऐसे थे जिनका टेस्ट तो नहीं था, लेकिन वो कम्प्लीटली क्लियर था कि वही उनको है। अच्छा, दोनों टाइप के पाइल्स में ये काम करेगा। अब करना क्या है आपको, C5 और Van 1 तो कॉमन रखना है दोनों में आपको मतलब ड्राई पाइल्स में C5 और Van 1 डालना है और G डालना है, C5 Van 1 और G, इसका D10 बना के, ये EH1 का D10 बना के, और उसमें C5 Van 1 और GE की 3-3 ड्रॉप D3 से डाल देनी है, तो ड्राई पाइल्स में काम करेगा। ब्लीडिंग पाइल्स है तो C5 आप इसका D10 बना के C5 Van 1 और B की 3-3 ड्रॉप D3 से डाल देंगे तो उसमें काम करेगा। वेरिकोसील में आप इसको दे सकते हैं, इसका D6 बना के ऊपर से C5 B और Van 1 की 3-3 ड्रॉप D3 से डाल देंगे इसमें, तो वेरिकोसील में काम करेगा। सिस्टाइटिस है, सिस्टाइटिस में D6 बना के S6 C2 Van 1 और G की 3-3 ड्रॉप या 2-2 या 3-3 ड्रॉप उसमें डाल देंगे D3 30 ml में ऊपर से, तो सिस्टाइटिस में काम करेगा। वायरल फीवर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, S5 और C5 इसमें डाल के। साथ में जो फीवर का कॉम्बिनेशन है जो मैंने बताया हुआ है बहुत बार, S10 वर्वन F1Y का D10 बना के देंगे तो किसी भी टाइप के वायरल फीवर में ये काम करेगा। डैंड्रफ में आप इसका D6 बनाएंगे EH1 का, और S5 C3 Van 1 और Y उसमें ऊपर से ऐड कर देंगे 2-2 ड्रॉप D3 से डाल के 30 ml में। डैंड्रफ के लिए बता रहा हूँ, तो डैंड्रफ में काम करेगा। किसी के लीवर में फोड़ा है, एब्सिस हो गया, तो वहाँ पे इसका आप D10 बनाएंगे, S5 C5 और G उसमें ऐड कर देंगे ऊपर से, इसका D10 बना के D3 से 3-3 ड्रॉप S5 C5 और G की ऐड कर देंगे। वेरिकोज वेन में काम करेगा। इस वेरिकोज वेन में आप इसका D6 D8 या D10 अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनाएंगे। बहुत पुराना है तो D10 1-2 महीना, फिर D6, फिर ऐसे नीचे D8, फिर D6, फिर D5 ऐसे आएंगे। और शुरुआती स्थिति है तो D6 से शुरू करेंगे आप, D6 में बना के इसका, फिर S5 C3 Van 1 और G, S5 C3 Van 1 G की 3-3 ड्रॉप D3 से डाल के 30 ml में आप उसको देंगे। किसी को सर्विक्स एरिया में पेन होता है लेडीज़ को, तो आप इसका D6 बना के C1 वर्वन और B उसमें ऐड करके देंगे। साथ में C2 Van 1 और G का D6 देंगे। मतलब सर्विक्स पेन में आप इसका D6 बना के ऊपर से C1 वर्वन B डाल के देंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन बना के देंगे C2 Van 1 और G का D6, तो सर्विक्स पेन में हो जाएगा। टेस्टिकुलर पेन किसी को हो रहा है तो आप इसका D6 बनाएंगे, D6 बना के C2 P2 और G आप ऐड करेंगे उसमें, और C2 P2 G ऐड करके एक कॉम्बिनेशन बना देंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन S5 C3 Van 1 और WE ऐड कर देंगे या B ऐड कर देंगे। S5 C3 Van 1 WE या S5 C3 Van 1 और B ऐड कर देंगे, क्योंकि कई बार हाइड्रोसिल भी हो सकता है, पानी भरा हुआ हाइड्रोसिल पे भी ये काम करता है। और हाइड्रोसिल में भी आप इसका D6 बना के और C2 Van 1 G ऐड कर दें, C2 Van 1 B ऐड कर दें तो वहाँ पे भी ऐड करेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन S2 के साथ बना दें आप, और वहाँ पे भी उसका काम करेगा। लिकोरिया में आप इसको दे सकते हैं D6 बना के C5 Van 1 G, और दूसरा कॉम्बिनेशन आप एक और बना सकते हैं, वो S6 के साथ बना लें, S6 के साथ C2 लगा लें, S6 C6 लगा लें, S6 C6 Van 1 और B के साथ ऐड कर लें। लिम्फ नोड की स्वेलन हो गई है किसी भी जगह की, यहाँ की या कान के पीछे की, कहीं की भी लिम्फ नोड स्वेलन हो गई है, तो आप इसको D10 में बना के C5 Van 1 और G ऐड कर देंगे इसमें, तो ये उसमें काम करेगा। कहीं पे पानी भर गया मैंने उसका आपको बता ही दिया है। इसका D10 बना के S5 C5 B, साथ में S6 C6 L1 और G वगैरह ऐड करके दूसरा कॉम्बिनेशन दे देंगे।
माउथ अल्सर में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं आप इसके। माउथ अल्सर में आप इसका D6 बना के C2N1G का कॉम्बिनेशन बना के दे दें, और साथ में आप गार्गल करने को दें। गार्गल करने के लिए A2S5C13 वर्वन और G का D4 में गार्गल दें, थोड़े से गुनगुने पानी में, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल के दे सकते हैं, या हल्दी के गुनगुने पानी में हमारे दवाई की 20 बूंद डाल के गरारे के लिए दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कॉमन कोल्ड में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। D6 बनाइए आप इसका सर्दी जुकाम में, और उसमें आप C13RE या C1RE उसमें ऐड कर सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम आपको लग रही है तो C1RE ऐड कीजिए। नाक बहने वाली स्थिति में, नाक नहीं बह रहा है तो W ऐड कर दीजिए, और या B ऐड कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि थ्रोट के भी इन्वॉल्व है तो आप C1 की जगह C13RE या C13B ऐड कर दीजिए, 2-2 ड्रॉप D3 से, तो वहाँ पे भी ये काम करेगा। फैटी लीवर मैंने आपको बता दिया। हाइट बढ़ाने में भी मैंने इसका रिजल्ट देखा है। हाइट बढ़ाने में आप इसका D4 बना के, या जो 147 से करते हैं वो फर्स्ट डाइल्यूशन बना के, और फिर इसमें S5C4RE की 5-5 ड्रॉप, 3-3 नहीं डालनी है, 5-5 ड्रॉप D3 से डाल के अच्छे से हिला के स्ट्रोक लगा के दे देंगे, तो हाइट बढ़ाने में भी ये काम करेगा। EH1 आप देखिए, लगभग मैंने आपको 24-25 डिजीज़ के बारे में बता दिया है। तो EH1 कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है और कितनी डिजीज़ पे ये काम करता है, कैसे काम करता है, वो मैंने आपको बता दिया है। 30 ml की जो बोतल है वो मैं इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आप चाहें तो ऐसे ही मेरे ये 5 कॉम्बिनेशन है, एक एक करके मैं वीडियो में बताऊंगा। हर एक 20-25 डिजीज़ पे मैं टेस्ट कर चुका हूँ, यानी कि 5 कॉम्बिनेशन के हुई आप लगभग 150 डिजीज़ में, लगभग 150 डिजीज़ में 5 कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस कितनी आसान हो जाएगी। आपको एक D3 किट चाहिए, 4 से 5 कॉम्बिनेशन चाहिए, और आप आराम से जो है सारी प्रैक्टिस आपकी ईजी होती चली जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप फिक्स पेटेंट कैसे बना सकते हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती है कि भाई ये फिक्स पेटेंट है, आप इसको इस बीमारी में देंगे, इसको इसमें देंगे। फिक्स नहीं बन सकता है। हर एक मरीज की कंडीशन अलग होती है, हर एक मरीज के सिम्टम अलग होते हैं, उसके ऑर्गन अलग अलग इन्वॉल्व होते हैं। किसी को थ्रोट पेन किसी वजह से होता है, किसी को किसी वजह से होता है, किसी को टोंसिलाइटिस किसी वजह से होते हैं। तो आप ऐसे 4 या 5 रेमेडी का कॉम्बिनेशन जैसे मैंने ये बना रखा है, लगभग 5 रेमेडी सभी में है, और इलेक्ट्रिसिटी इनमें नहीं है, किसी में इलेक्ट्रिसिटी अलग से हम ऐड कर रहे हैं, आपने देखा भी है। तो किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 कॉम्बिनेशन से मैंने ये बना रखे हैं। फिर इसमें ऊपर से 1-2-3 रेमेडी हम अलग से डालते हैं, वो हम देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग कि भाई क्या कंडीशन हो रही है। आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऑर्गन की रेमेडी मिलाइए और यूज़ कीजिए इसमें। तो ये EH1 है, और भी डिजीज़ में इनका ट्रायल जारी है। मुझे लगता है ये 100 से ऊपर जाएगा EH1 का जो ट्रायल है, लेकिन फ़िलहाल भी अभी कम नहीं है, इतना भी काफ़ी होता है। 25 डिजीज अगर एक पेटेंट से हम तैयार कर रहे हैं, और D3 बेस मिल रहा है आपको। अब आप देखिए ड्रॉप वाइज मेथड से आप 30 ml की बोतल को कितने दिन चला सकते हैं, कितने पेशेंट पे दे सकते हैं। तो आपके पास 5 कॉम्बिनेशन है, तो और आपकी प्रैक्टिस ठीक है, 20 पेशेंट आप डेली भी देखते हैं, तो भी आप पे 2 महीने से ज़्यादा चल जाएंगी ये 5 बोतल, 1 महीना तो चलेंगी। तो ये है। और बाकी जो इनका प्राइस जो MRP है, MRP मैंने रखा हुआ है 300 रुपये D3 बेस का। EH1 के D3 बेस का 300 रुपये MRP है। फिलहाल आप लोग जब बात करेंगे तो डिस्काउंट भी उस पर टाइम टू टाइम चलता रहता है, वो मैं उसी टाइम बता दूंगा आपको। और ये 5 इम्पोर्टेंट पेटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पेटेंट है 5। वैसे तो मैंने बहुत D3 बेस बना रखे हैं, कम से कम 20 D3 बेस है मेरे पास अवेलेबल, अलग अलग पेटेंट, लेकिन ये 5 बहुत ईजी हैं। इन 5 से आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपके जो पेशेंट कुछ निराश होते हैं, आप निराश होते हैं या रिजल्ट नहीं मिलता है, वो चीज़ें बंद हो जाएंगी पहले दिन से ही। आपकी पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट डे से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये था। अब मैं जो दूसरा कॉम्बिनेशन है EH2 के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। ऐसे में 5 जो मेन कॉम्बिनेशन है उनके बारे में आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा, और आप लोग जो चाहें वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। और बस ये था। थैंक यू।